दोस्तों, आज मैं आपको ननंद हमारे साथ ही रहेगी कहानी सुना रही हूँ। मंजू खेत में दोनों खाली बैठे अपने भाइयों से कहती है, अरे तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ देखो बाबा अकेले ही खेत में लगे हुए हैं, तुमको शर्म नहीं आती क्या? उसका बड़ा भाई अजय कहता है, ए चुटकी जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर हमारा, कम बोल, बाबा के कहने पर ही हम यहाँ बैठे हैं, समझी? मंजू, क्या मतलब? बाबा ने कहा है तुम्हें यहाँ बैठने के लिए? उसका छोटा भाई विजय कहता है, हाँ हाँ, मतलब कि हम दोनों गए थे उनकी सहायता करने, पर बाबा ने हमें मना कर दिया, फिर हम क्या करें, हम यहाँ आकर बैठ गए। मंजू, अच्छा, रहने दो बस, तुम दोनों तो हो ही महा आलसी, मुझे पता है तुम दोनों गए ही नहीं होंगे बाबा की सहायता करने खेत में। अजय कहता है, अरे ओ चुटकी, ये सब छोड़, बड़ी भूख लगी है, खाना लाई कि नहीं ये बता पहले। मंजू ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसको गुस्सा जो आ रहा था। उसने खाना उन दोनों के सामने रखा और खुद अपने पिता के पास चली गई। खाने को देखकर दोनों भाइयों ने जल्दी जल्दी टिफ़िन खोला और खाने लगे। उधर मंजू खेत पे जाके अपने बाबा से कहती है, बाबा आ जाइए, खाना खा लीजिए। उसके पिता मदन लाल कहते हैं, अच्छा खाना ले आई बिटिया, बस जरा सा काम और रह गया है, ये निपटा लूँ फिर खाता हूँ खाना, तुम चलो इतने। मंजू कहती है, नहीं बाबा, पहले आप खाना खाओ, ये काम मुझे दो, लाओ मैं कर देती हूँ। मदन लाल कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटी, धूप में काम करेगी तो तू काली हो जाएगी, देख रही हो ना तुम धूप कितनी तेज है, फिर तेरे से कौन शादी करेगा काली कलूटी से? मंजू भी हंसती है, हा, काली कलूटी, वैसे सही नाम है ये। फिर दोनों बाप बेटी खूब हंसते हैं। मदन लाल के दो बेटे और एक बेटी थी, बड़ा बेटा अजय, छोटा विजय और बेटी मंजू। मदन लाल की बीवी का 15 साल पहले ही एक बीमारी से देहांत हो चुका था। तब से मेहनत मजदूरी करके ही मदन लाल ने अपने बच्चों को पाला पोसा। ये बात सिर्फ मंजू ही समझ पाती थी, उसके दोनों भाई नहीं। वो दोनों तो महा आलसी और बेपरवाह किस्म के थे। मदन लाल की अब उम्र हो चली थी, पर अभी भी वो खेतों में दिन रात मेहनत करता था और उनका गुजारा तो इसी तरह तो हो रहा था। एक दिन उस गांव के साहूकार के पास एक आदमी भागा भागा गया। अरे सेठ जी, जल्दी खेत में चलिए। साहूकार, क्यों भाई, क्या हो गया? वो आदमी कहता है, वो मदन को सांप ने काटा है। फिर तभी वो आदमी और सेठ दौड़े दौड़े खेत में आए। असल में मदन और साहूकार बचपन से दोस्त थे, बस उनमें एक ही फर्क था कि भानु प्रताप एक सेठ का बेटा था और मदन लाल एक गरीब किसान का। कई बार भानु प्रताप ने मदन लाल की सहायता करने की कोशिश की, परंतु मदन लाल ने भानु प्रताप से मना कर दिया। मदन लाल को तो बस दोस्ती प्यारी थी, दोस्त की दौलत नहीं। खेत में पहुंचकर भानु प्रताप ने देखा कि मदन के मुंह से झाग आ रहे थे। भानु ने मदन का सिर अपनी गोद में रखा और बोला, मदन तू घबरा मत, मैंने अपनी गाड़ी वाले को फ़ोन कर दिया है, वो आता होगा और तुझे अस्पताल लेके जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं लेके चलूँगा। मदन लाल कहता है, नहीं नहीं भानु, मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है, बस तू मेरा एक काम कर देगा क्या? भानु कहता है, हाँ हाँ ज़रूर मेरे भाई, बता क्या? फिर मदन ने भानु से कुछ कहा और भानु ने उसकी गोद में ही अंतिम सांस ली। 5 दिन बाद भानु प्रताप ने मदन के दोनों बेटे अजय और विजय को बुलाया और उनसे कहा, देखो मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारे बाबा को एक इच्छाधारी सांप ने काटा था, किसी मामूली सांप ने नहीं। अगर मदन चाहता तो उसे वहीं मार सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इसी कारण उस इच्छाधारी सांप ने तुम्हारे बाबा को एक वरदान दिया है कि तुम्हारी बेटी यानी कि तुम्हारी बहन मंजू जब 25 साल की हो जाएगी तो वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाएगी वो सोने की बन जाएगी। भानु की ये बात सुनते ही दोनों भाई मन ही मन खुशी से झूम उठे और तभी वे मंजू के पास गए। बड़ा भाई अजय कहता है, अरे मंजू, तू बिल्कुल भी दुखी मत होना। अरे अगर बाबा नहीं रहे तो क्या, हम दोनों भाई हैं ना तेरा ध्यान रखने के लिए। मंजू अपने बाबा को तो खो ही चुकी थी, पर भाइयों की ये बात सुनकर उसे बहुत दिलासा मिला था। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों अजय और विजय की भी शादी हो गई। फिर कुछ दिन बाद दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को भी वो इच्छाधारी सांप के वरदान वाली बात बताई, तो उन दोनों के दिल में भी प्यार उमड़ गया।
अपनी इकलौती ननंद मंजू के लिए। अब दोनों ही मंजू को अपने साथ रखने के लिए लड़ने लगी। बड़ी भाभी कहती है, मंजू हमारे साथ रहेगी अब से। छोटी कहती है, अरे ऐसे कैसे, मेरी एक ही तो प्यारी सी भोली सी ननंद है, उसको तो मैं अपने पास रखूंगी। बड़ी भाभी, हाँ हाँ, मेरी तो जैसे 4-5 नंदे घूम रही हैं। अरे मंजू मेरे पास रहेगी, बस कह दिया तो कह दिया मैंने। हाँ नहीं तो। मंजू तो ये जानकर बहुत खुश हो रही थी कि उसकी दोनों भाभियां उसे कितना प्यार करती हैं। उसे अपने साथ रखने के लिए दोनों लड़ रही थी। अब इस समस्या का तो हल निकालना ही था। तो हल ये निकला कि मंजू 6 महीने बड़ी भाभी के साथ और 6 महीने छोटी भाभी के साथ रहेगी। दोनों ही भाभियां मंजू का बेहद ही ध्यान रखती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कुछ साल ऐसे ही निकल गए। अब मंजू 25 साल की होने वाली थी। आज तो दोनों भाई और दोनों भाभी बेहद खुश थी। इन्होंने रात के 12 बजे ही मंजू से उसके 25वें जन्मदिन का केक कटवाया। और फिर 12 बजे के बाद बड़ा भाई अजय बोला, मंजू अब से तुम हमारे साथ ही रहेगी 12 के 12 महीने, तुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। विजय कहता है, अरे ओ ऐसे कैसे भला, मंजू का ध्यान तो हमने भी रखा है, मंजू हमारे साथ रहेगी। आप क्या सोचते हो कि सारा सोना आप लोग ही रख लोगे और हमारे पास कुछ ना हो। सोने का नाम सुनकर मंजू हैरान रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। उसके भाई भाभी फिर से एक बार लड़ने लगे। लड़ाई इतनी बड़ी कि दोनों भाई हाथापाई पे उतर आए। तब मंजू ने जाके अपने भाइयों को रोका। तभी अजय, अरे अरे मंजू हमें ना छुओ, कहीं हम भी सोने के ना बन जाए। पर मंजू ने तो उन्हें छू दिया था, पर दोनों भाई ऐसे के ऐसे ही थे। तब बड़े भाई अजय ने कहा, 1 मिनट मंजू, जरा ये कटोरी तो पकड़। फिर मंजू ने वो कटोरी पकड़ ली, पर वो कटोरी भी ऐसे के ऐसे ही थी। अब तो दोनों भाइयों और दोनों भाभियों को समझने में देर न लगी कि उनके साथ ये धोखा हुआ है। अब दोनों भाई और दोनों भाभियों ने अपना सिर पकड़ लिया और शांत होकर बैठ गए। तभी मंजू, अरे ये क्या हो रहा है, कोई मुझे भी तो बताओ कुछ। अजय, बस बहुत हो गया, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब तू ही रख ले इसे अपने साथ। विजय कहता है, अरे मैं ही क्यों रखूँ, सच सामने आ गया तो इसको मेरे माथे मर रहे हो। अजय, ए मंजू तू अब जा यहाँ से। मंजू कहती है, भैया मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँगी मैं। अजय, वो हमें नहीं पता, जहाँ तेरी मर्जी हो चली जा, हमसे झूठ बोला गया है, हमारे बाबा ने ही हमसे झूठ कहा है। फिर उन दोनों ने मंजू को सारी बात बताई। ये पता चलते ही मंजू का दिल टूट गया और उसका भ्रम भी। अब वो अपने भाभियों के और भाइयों के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो रोते रोते घर से बाहर आई तो उसे वहाँ भानु प्रताप गाड़ी के साथ खड़े मिले। मंजू, भानु अंकल देखिए ना, मेरे भाइयों ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। भानु प्रताप कहता है, बेटी मैं सब जानता हूँ, तभी तो मैं तेरा यहाँ इंतज़ार कर रहा था। अब से तू मेरे घर की बहू बनेगी। बेटी मेरा बेटा जय बहुत होनहार है, उससे तेरा रिश्ता तो मैंने और तेरे बाबा ने बचपन में ही तय कर दिया था। तेरे बाबा को तेरी बेहद चिंता रहती थी। उस दिन उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मंजू का ख्याल रखना। तब मैंने ही तुम्हारे बाबा को कहा था कि मंजू को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, इसलिए मैंने ही तुम्हारे दोनों भाइयों से ये झूठ कह दिया था ताकि वो तेरा अच्छे से ख्याल रख सकें। पर अब तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तू चल मेरे साथ मंदिर, वहाँ पर मेरा बेटा जय हमारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारी शादी करा देंगे। मुझे पता था कि आज ये सब होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। फिर भानु मंजू को लेकर अपनी कार में मंदिर ले गया जहाँ पर जय उनका इंतज़ार कर रहा था। और वहाँ पर पंडित जी ने शादी का मंडप भी तैयार कर रखा था। फिर भानु ने दोनों की शादी कराई। मंजू लगातार रोए जा रही थी। भानु कहते हैं, बेटी चुप हो जा, अरे अब तुझे फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब से मैं ही तेरा ससुर हूँ और मैं ही तेरा बाबा। और हाँ, अब से तू जो भी कहेगी वो तेरे बाबा तेरे लिए सोने की ही बना देंगे। तू चिंता मत कर और खुशी खुशी रह। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।